हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में सर्च इंडिसेस का थ्योरी भी बताएं और कुछ प्रॉब्लम भी बताएं, लेकिन आज जो है प्रॉब्लम जो बताएंगे सर्च इंडिसेस का, है ना। क्या बताएंगे? सर्च इंडिसेस का प्रॉब्लम बताएंगे। ये 4-5 क्लास चलेगा, ठीक ना। आज जो प्रॉब्लम बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस तरीका से हम बता देंगे आपको तीनों मेथड, यानी इसको हम 3 मेथड से बताएंगे। तीनों मेथड जो आपको सेटिस्फाइड करेगा उस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। आपको जैसा लगे, जैसा आपको फैसिलिटी मिलेगा कि तीनों मेथड में कौन हमारा अच्छा है, उसी के अनुसार बनाना है। तो आज एक ऐसा प्रॉब्लम हम बनाने जा रहे हैं जिसको 3 मेथड से बताने का प्रयास करेंगे। आप भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। और आगे जो होगा हम सर्व इंडिसेस का एक्सप्लेन अच्छा से करेंगे, ठीक ना। बहुत सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जो है क्या है, इसको देखिए किस तरीका से बनता है, ठीक। सर्च एंड इंडिसेस। एक क्वेश्चन है विद्यार्थी, क्या है? x इक्वल टू √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। देखिए ये हमारा क्या है, x इक्वल टू √72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, है ना। ये √72 कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है, ठीक ना। इन्फिनिटी तक मतलब इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, इन्फिनिटी है। एक एग्जांपल देते हैं, समझिए। जैसे कहने का मतलब है कि 1 क्विंटल चीनी है। कितना है? 1 क्विंटल चीनी, यानी 1 क्विंटल पैकेट का क्या है, चीनी है, ठीक ना। उसमें 1 मुट्ठी निकाल लेने से, 1 मुट्ठी डाल देने से उस पैकेट के चीनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पहुंचेगा। क्या सही बात है? जैसे मान लीजिए गंगा जी का पानी, ठीक ना। तो गंगा जी का पानी कितना है, बहुत वॉल्यूम है, तो उसमें 1 लीटर निकाल लीजिए और 1 लीटर डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है, क्या है, ये मान लिया जाए ये क्या है, गंगा जी का पानी, ठीक ना। क्या है, गंगा जी का पानी। आदि कहने का मतलब है, ठीक ना, ऐसा नहीं समझ रहा गंगा जी का पानी कहने, इस पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, उस चीज को आप समझिए। अगर उस चीज को एग्जाम्पल जो हम दिए हैं अगर आप समझ जाएंगे तो ये भी क्या है, समझने में देरी नहीं लगेगा, ठीक ना। क्या बोले, गंगा जी के पानी में गंगा जी के पानी जो है 1 लीटर निकाल लेने से या डाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो x इक्वल टू, गौर से समझिएगा, ठीक ना। यहाँ लॉजिक है, हम इस लॉजिक को आप भी समझने का प्रयास कीजिए, हल्के में मत लीजिए। ऐसा नहीं है देखें और आगे बढ़ते चलिए, आप इसको समझिए और समझने प्रयास कीजिए, ठीक ना। 1 बार नहीं 2 बार समझिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। अच्छा, इसको हम लिखना चाह रहे हैं 72 प्लस, फिर रूट है 72 प्लस रूट है 72 प्लस रूट क्या है 72 अब प्लस डॉट डॉट क्या है, इन्फिनिटी। इसको देखिए हम समीकरण 1 मान लिए विद्यार्थी, क्या मान लिए, समीकरण, है ना। इसमें देखो क्या टर्म है, 1 2 3 टर्म है। इसमें कितना टर्म है, यही लॉजिक है, ठीक ना। यही आपको समझना है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म, है ना। तो आप बताइए इसमें
√72 निकाले हैं या ऐड किए हैं, बताइए, बोलिए। ऐड किए, कॉमन सेंस है, क्योंकि इसमें 4 टर्म है, तो 4 टर्म में इसका मतलब है कि आप √72 क्या किए, इसमें ऐड किए। तो √72 ऐड करने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा, इसके सेहत पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। मान के समझो ये समुद्र है, इस समुद्र में 1 लीटर पानी डाल दिए, निकाल लेने से इस समुद्र में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट डॉट जो हमारा इन्फिनिटी है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पहुंचेगा। कौन, √72 जोड़ने पर। तो √72 जोड़ने पर कैसे पता चलेगा कि √72 जुटा है, देखिए, गौर से समझिएगा। ये है √72, ये एक्स्ट्रा जोड़ा, इसको सपोज दैट हम ढक दिए, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, तो क्या बचा हुआ है, √72। और √72 क्या किए हैं, प्लस किए किसमें, इस पूरे में जो खाली किए हैं। जो खाली मतलब क्या हुआ, ये हमारा इंडिकेट दे रहा है, हाँ या नहीं, दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इमेज कीजिए, देखिए, इसको आप ढक दिए है ना, ढक दिए ना, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, जो हमारा डॉट डॉट दिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताइए, इसके जगह पर हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है। थोड़ा शुरू में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझिए, ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए तो, हाँ, एक्स इक्वल टू 72, अब प्लस क्या आ जाएगा बोलिए तो, इतना की जगह पर क्या लिखेंगे, इतना की जगह पर हम एक्स लिखेंगे, बोलो, है ना, पूरे समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, एक्स लिखाएगा, यहाँ एक्स लिख दिए। अब बताओ, इसके जगह पर हम एक्स लिख देते हैं और डॉट, नहीं ना। अब दोनों तरफ वर्क कीजिए, वर्क करने पर क्या होगा बोलो तो, इस पर क्या किए, वर्क कर रहे हैं ना, तो वर्क करने पर क्या होगा बोलो तो, एक्स का स्क्वायर डायरेक्ट हम कर देते हैं, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या लिखेंगे बोलो तो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72 प्लस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। और एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर ले लीजिए, इक्वल को इधर, तो माइनस क्या जाएगा, माइनस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0, क्लियर है। हाँ, एक्स स्क्वायर देखिए, फैक्टर तोड़िए, कितना टूटेगा, 9 ना। हाँ, तो माइनस क्या आ जाएगा, 9x प्लस 8x माइनस 72, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, आप खुद यहाँ समझ रहे हैं कैसे टूटा है। इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब बताइए क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा, बोलिए तो, कॉमन x आएगा ना, तो x माइनस क्या आ गया, 9 हो गया, अब प्लस 8, x माइनस क्या आ गया 7, x माइनस क्या आ जाएगा 9 आ गया, क्या आ गया, x माइनस 9। तो दो फैक्टर बन गया ना, क्या बन गया, दो फैक्टर, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, दोनों का वैल्यू क्या होगा बताओ तो, दोनों का वैल्यू, तो इसका वैल्यू x इक्वल टू क्या आ गया 9, और इसका वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 8 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, हम बता दिए कि -8 और यहाँ पर क्या 9 है, लेकिन -8 जो है ना, वो क्या हमारा +8 में आएगा, क्या आएगा, +8 में। जब क्वेश्चन आता है ना, तो जैसे अभी रहता है यहाँ माइनस, तो हमारा आंसर क्या आता, 8 आता, -8 आंसर नहीं होता है, क्या आता है, 8 होता है। लेकिन इसको बनाने के लिए इस तरीका से बताया गया, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या आया बताइए तो, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू -8, बताइए इसमें क्या है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 9, और सबसे छोटा कौन है 8। अब प्लस 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 की जब बात कहेगा, तो विद्यार्थी इसमें बड़ा डिजिट लेना है, क्या लेना है, बड़ा डिजिट लेना है। तो बड़ा डिजिट कौन है इसमें, 9 की 8, 9 ना, तो हमारा x इक्वल टू क्या देगा, x इक्वल टू 9 देगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बना, देखो,
√72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी ले लिए और इसमें √72 प्लस जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद इस समीकरण में कोई सेहत पे प्रभाव नहीं पहुंचेगा, ठीक न। तो बताइए एक्स्ट्रा ये लिखे ना, तो इसके बदले क्या है, इसके बदले क्या है बताइए, एक्स है। तो हम क्या कर दिए, एक्स कर दिए, है ना। एक्स करने पर देखो क्या है, √72। अब पूरे का क्या आएगा, एक्स ने, तो √72 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बाकी इसका हम एक्स का वैल्यू निकाल लिए, ठीक न, कोई डाउट नहीं ना। ये हो गया प्रथम विधि, है ना, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। इन्हें समझना माइनस आया, समझने के लिए हम किए, ठीक ना। लेकिन रिजल्ट में अगर रहता यहाँ माइनस तो हम क्या लिखते, 8 लिखते, -8 नहीं बल्कि 8, ठीक ना। लेकिन निकालने के लिए इस तरीका से किया गया है, क्लियर है। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या है, 72 है, क्या है 72। 72 को दो ऐसा नंबर लेना है, ठीक ना। 72 को दो ऐसा नंबर लेना है या 72 को दो फैक्टर बनाना है, ऐसा फैक्टर बनाना है कि गुना करने पर 72 और सब्ट्रैक्ट यानी उसका अंतर जो है, दोनों संख्या का जो अंतर है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, समझिए बात को। दो नंबर ऐसा नंबर लेना है कि गुना करने पर 72 और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 1। ऐसा नंबर लीजिए तो बोलिए, 18 चौक 72, 72 तो आ गया, 18 4 में सब्ट्रैक्ट कीजिए 14, क्या अंतर 1 आया, नहीं, तो नहीं लेंगे। 12 छक 72, तो गुना तो हो रहा है लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन क्या अंतर होना चाहिए, 1 अंतर है, नहीं। 24 या 72 नहीं आ रहा, सोचिए क्या होगा, कौन ऐसा 2 डिजिट लेंगे, 9 8, हाँ क्या लेंगे, 9 और 8, है ना। देखो गुना करने पर क्या रहा है, 72 और डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है बताइए तो, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। दोनों घटाइए, 9 में से 8 घटाइए, 1 आया, ठीक ना। अब यहाँ देखना है कि हमारा 9 आंसर होगा कि 8 होगा, यहाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि मामला तो 2 आ गया, किसको आंसर लाना है। तो इस टर्म में देखना है विद्यार्थी कि प्लस है कि माइनस, तो प्रत्येक टर्म में देख रहे हो ना प्लस दिखाई दे रहा है ना, तो प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बड़ा, इसमें बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा इसमें कौन है, 9 ने, तो नंबर क्या होना चाहिए हमारा, बड़ा होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 9, और डॉट नहीं ना। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस मतलब क्या, छोटा, तो छोटा कौन इसमें, 8 ने, तो 8 हो जाता है आंसर, क्लियर है। हाँ सेकेंड मेथड बहुत इजी है, लेकिन फर्स्ट मेथड भी समझ लीजिए, वो भी क्या है, प्रोसेस जो है बहुत परफेक्ट था क्या। हाँ तो देख लिए ना किस तरह से बना। ये कौन मेथड है, सेकेंड मेथड ना, सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड समझिए, तीसरा विधि है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या होता है, जैसे एक फार्मूला है 4x + 1,
क्या है 4x प्लस 1 और प्लस माइनस 1 बाई क्या आ गया 2 हो गया। क्या हो गया 2। क्लियर है? बताइए x की जगह पर क्या है, x की जगह पर हमारा ये है 72 72 72, ठीक ना। तो x की जगह पर रखिए 72 अब 4 है ना, तो 4 हो गया प्लस 1 और प्लस माइनस 1 अब बाई क्या आ गया 2 हो गया। सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा √72 इंटू 4 कितना हो गया 74 जा 288 अब प्लस 1 289 और 289 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बोलिए 17 17 ना। हाँ 17 प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, होगा ना। तो क्या देखें, क्या देखें x का जो वैल्यू आया, क्या आया x का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू क्या आया तो 9 और 8 आया, 9 और 8 आया। क्लियर है? देखिए 17 प्लस 1 इसका मतलब क्या है प्लस माइनस, प्लस माइनस मीन्स क्या आएगा 17 में एक जोड़िए और 17 में एक घटाइए, इसका मीनिंग ये है। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है 17 प्लस 1 में 17 प्लस 1 क्या ऐड करना है और 17 माइनस 1 में क्या है सब्ट्रैक्ट करें। तो 17 प्लस 1 क्या हो गया 18 है और 18/2 क्या हो गया 9 हो गया। और 17 में से एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, इसका मतलब ये हुआ 17 प्लस 1 में 17 प्लस में 1 क्या करेंगे जोड़ेंगे और 17 माइनस 1 में क्या करेंगे बार घटाएंगे, ठीक ना। तो क्या फाइनल आया 17 प्लस 1 यानी 18/2 में क्या हो गया 9 हो गया। फिर क्या है 17 माइनस 1 16 और 16/2 क्या वैल्यू दिया 8 दिया है ना। तो फाइनल हमारा क्या आया बताइए, इसमें प्लस है तो इसमें सबसे बड़ा होगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो छोटका आंसर हो जाता। इसमें क्या है बड़का है ना, तो प्लस है तो प्लस मीन्स क्या हुआ बड़का आंसर क्या रहा था बड़का आंसर देंगे, बड़का मतलब क्या 9, क्या है 9, x इक्वल टू हमारा क्या देगा 9 देगा आंसर। क्लियर है? तो क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेथड बता दिए। एक और बनाइए, x इक्वल टू 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20, चलिए यहीं तक लिख चलते हैं, ठीक। माइनस √20 डॉट डॉट क्या हो गया इन्फिनिटी, क्या हो गया इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्या करेंगे बोलो तुम, बना लेना फर्स्ट मेथड से। देखो फर्स्ट मेथड क्या करेंगे 20 क्या करेंगे बोलो 20 ऐड कर देंगे है ना, या 20 माइनस कर देंगे, क्या कर देना है 20 माइनस, देखो 20 माइनस करना है तो वो हिंट दे देते हैं, इस तरह से बनाना, देखो 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डॉट डॉट क्या आ गया इन्फिनिटी, है ना। इसको ढकिए, इतना के बदले क्या हो रहा है बोलिए तो x है ना, x रख देंगे। क्लियर है? आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए सेकेंड मेथड बताते हैं, बन जाएगा ना। हाँ कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए फिर बता देंगे। इन्फिनिटी, देखिए सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में क्या है देखो ये 20 आप ले लीजिए, क्या टर्म दिखाई दे रहा है रूट के अंदर में 20 ना। क्लियर है? क्या दिखाई दे रहा है 20, 20 को दो टर्म बनाना है,
ठीक है। 20 को दो टर्म बनाना, ऐसा टर्म बनाना है कि गुना करने पर 20 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, यानी डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो क्या लेंगे बताइए तो? हाँ क्या लेंगे? 5 गुने 4 यानी क्या है? 5 गुने 4 यानी क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। अब 5 माइनस 4 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो गुना गुना करने पर क्या आया? गुना करने पर 20 और अंतर जो है 5 में से 1 क्या है? 1 का अंतर हुआ, ठीक न। अब इसमें ये देखना है विद्यार्थी, ठीक न, कि इसमें प्लस है कि माइनस है? बोलिए, प्लस है कि माइनस? प्रत्येक टर्म में देख रहे हो माइनस है, माइनस है, माइनस है ना? तो माइनस माइनस हो रहा है, इसका मतलब बड़ा डिजिट नहीं लेना है, क्या लेना है? छोटा डिजिट लेना है। क्या लेना है? छोटा डिजिट। तो छोटा अंक कौन है इसमें? 5 की 4? 4 न। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4 आंसर। x इक्वल टू 4 आंसर। क्लियर है? बनाइए एक प्रॉब्लम और। क्या 42 माइनस 42 रूट न, रूट माइनस रूट 42 माइनस डॉट डॉट क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। बनाइए क्या होगा? 42 दो डिजिट। क्लियर है? हाँ, दो फैक्टर बनाना है बच्चों। तो दो फैक्टर जब बनाएंगे तो क्या होगा? बोलिए। हाँ, दो फैक्टर जब बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या होगा? देखिए 7 गुने 6 सच्छक 42 है न। तो 42 आ रहा है गुना करने पर। 42 को ऐसा फैक्टर बनाना है, यानी दो अंक को, सॉरी 42 को ऐसा फैक्टर बनाना है, ठीक न, कि गुना करने पर 42 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो दो क्या होगा इसमें? दो डिजिट आ गया 7 और 6 न। तो 7 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 42। इसको जब डिफरेंस करेंगे 1। इसका मतलब 42 ये डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन का सेटिस्फाइड कर रहा है, कर रहा है सेटिस्फाइड। अगर नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो नहीं होगा, ठीक न। और कैसे होगा? अगर जो डिफरेंस नहीं होगा तो उसका भी रूल है, बताएंगे, ठीक है, अगला क्लास में। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए तो? देखो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस में है ना, तो माइनस मतलब क्या? सबसे छोटा अंक लेना है। तो छोटा अंक क्या हो जाएगा बताओ तो? 6 ने। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर?